नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं शिवालिक इकोस। मैं हूं आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। मेरे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए डोडा से आम आदमी पार्टी के डीडीसी, जिन्होंने हालांकि एक ही जम्मू कश्मीर की बात करें तो आम आदमी पार्टी के एक ही ऐसे डीडीसी थे जिन्होंने कामयाबी जो है वो हासिल की और लोगों ने भी इन पर भरोसा किया और इनको जो है वो जिताकर आगे भेजा। इसी पे आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है, क्योंकि जिस तरह से जम्मू कश्मीर में दिल्ली से जो है कुछ मिनिस्टर्स का जो है डेलीगेशन जो है वो जम्मू कश्मीर की ओर आ रहा है और उसी को लेकर इनसे बातचीत करेंगे। डोडा से हैं महराज जी, जो कि एक डीडीसी है, इनसे बातचीत। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। शुक्रिया। महराज जी, किस तरह से देखते हैं जिस तरह से मिनिस्टर्स का डेलीगेशन जो है वो जम्मू कश्मीर की ओर आ रहा है, क्या क्या मुद्दे जो है वो आपकी तरफ से वहाँ पर रखे? देखिए, पिछले 7 साल से जो है भाजपा की सरकार इक़्तिदार में है। 370 टूटने में 2 साल बीत गए हैं। पंचायती चुनाव हुए, उसके बाद बीडीसी के चुनाव हुए, डीडीसी के करवाए गए, लेकिन चुनाव करवाना बड़ी बात नहीं है, भाजपा को इक़्तिदार में लाना बड़ी बात नहीं है। अगर बड़ी बात है तो यहाँ के आवाम के बारे में सोचा जाना चाहिए। यहाँ रोज़गार की कमी महसूस हो रही है, क्योंकि 2014 के बाद आप देखेंगे महंगाई उरूज पर है, अनएम्प्लॉयमेंट उरूज पर है। तो कहीं ना कहीं आवाम के जो मतलब यकीनी तौर पर जो ज़मीनी मुद्दे हैं उन मुद्दों पर बात नहीं हो रही है। 370 तोड़ने की बात हो रही है, राम मंदिर बनाने की बात हो रही है, लेकिन रोज़गार की बात नहीं हो रही है। जम्मू कश्मीर का जवान इस वक्त बेरोज़गार है, उसके सवाल उनसे पूछे जाएंगे। जो डेलीगेशन आ रहा है उनको ये बात भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर चुनाव कराए तो उनको पावर्स क्या दी गई। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन तानाशाह बन चुका है, डिक्टेटरशिप माहौल बना हुआ। 3 टायर सिस्टम को बाहर रख के जो यहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है या बाहर के एडमिनिस्ट्रेशन है वो काम कर रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि उनके डेलीगेशन से जम्मू कश्मीर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोगों को बुनियादी चीज़ों की बात करनी चाहिए। यहाँ पानी और बिजली लोगों को मुफ्त होना चाहिए। अगर सच में जम्मू कश्मीर की आवाम की फिक्र करते हैं, अगर ये कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर 70 साल से मसला लटका हुआ था, 370 की वजह से जम्मू कश्मीर की आवाम परेशानी में थी, वही परेशानी अगर 370 के खात्मे के बाद ये कह रहे हैं कि हमने ख़त्म की, अब लोगों को ज़रूरियात की चीज़ें, सहूलियात देनी पड़ेगी, यहाँ के जवानों को रोज़गार देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि डोमिसाइल लाकर ये कम्पीट करवाएंगे पूरे हिंदुस्तान के साथ। हमारा जवान जो है उतना पढ़ा लिखा नहीं है, यहाँ माहौल ख़राब था, हमारे बच्चे तालीम हासिल नहीं कर पाए। और कंपटीशन की जब बात होगी, जब फॉर्म लगाए जाएंगे, जो डोमिसाइल इन्होंने खोला है उसमें हमने नेशनल लेवल पे कम्पीट करना है, जो हमारे यहाँ के जवान नहीं कर सकते। इनको जॉब पॉलिसी यहाँ पर बनानी चाहिए, जॉब को सिक्योर करना चाहिए, यहाँ की ज़मीनों को इनको आवाम के लिए छोड़ना चाहिए, उसको सिक्योर करना चाहिए। और जम्मू कश्मीर तो हिंदुस्तान का हिस्सा है, लेकिन ये ढिंडोरा पीटने की ज़रूरत नहीं है। ये जम्मू कश्मीर का अनटूट अंग है। अब हम तालिबान के साथ हमला करेंगे, अब पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे। यहाँ की आवाम किसी को सबक सिखाने के लिए नहीं है। 70 साल से हम लड़ाई देखते आ रहे हैं। यहाँ लोगों की ज़रूरियात पे बात होनी चाहिए। बिजली और पानी जो इतनी महंगी है, दिल्ली में बिजली जो है मुफ्त दी जा रही है। दफा 370 के मनसूखी करने के बाद जम्मू कश्मीर के नौजवान यूथ को काफी सारे सपने दिखाए गए थे और ये कहा गया था कि आप लोगों को रोजगार दिया जाएगा, लेकिन अब अगर जमीनी सूरत हाल की बात करें तो लगातार नौजवान यूथ जो है वो सड़कों पर देखने को मिल रहा है, जिससे ऐसा लगता है कि मोदी सरकार पर जो लोगों का विश्वास बना हुआ था वो भी कहीं ना कहीं अब उठता नजर आ रहा है। क्या कहेंगे? देखिए, ये तो आप भी एक जवान हैं, आप एक रिपोर्टर हैं, आपको भी मुझसे बेहतर इल्म है, क्योंकि जो इन्होंने कहा था वो ये कर नहीं पा रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि दिल्ली में जो है, देखिए, हमें ज़रूरियात की चीज़ें होनी चाहिए। हमारे यहाँ अस्पताल बेहतर होने चाहिए, अस्पतालों के अंदर इलाज बेहतर होना चाहिए। आपको पता है कि गोल्डन कार्ड एक बनाया गया है मोदी के द्वारा, मोदी सरकार के द्वारा, लेकिन जब आप उसको गवर्नमेंट अस्पताल में लेके जाते हैं, वहाँ गरीब को उसको पकड़ा नहीं जाता है, उस पर उसको इलाज नहीं मिल रहा है। उसके अलावा यहाँ बिजली आप देखेंगे बहुत कम जलाते हैं, और यहाँ दिल्ली के फ्लैट रेट है। दिल्ली से बाहर जो भी सबसे ज़्यादा सस्ती बिजली अगर है वो दिल्ली के अंदर है और मुफ्त है 200 यूनिट। जम्मू कश्मीर को अब टेस्टिंग लेबोरेटरी बना दिया गया है। बिल्कुल बना दिया है, और वही यहाँ पॉलिटिकल पार्टियां इस पर सियासत कर रही हैं और कुर्सियों पर बैठने का काम कर रहे हैं। यहाँ हिंदू और मुसलमान को लड़ाया जा रहा है। पाकिस्तान पर यहाँ पर वोट लिया जाता है, तालिबान के नाम पर यहाँ पर वोट लिया जाता है, आतंकवाद पर जम्मू कश्मीर पर वोट लिया जाता, जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में इन मुद्दों पर वोट लिया जाता है। लेकिन जम्मू कश्मीर के एक जवान से आप जब पूछेंगे तो वो बदहाली की जिंदगी गुजारने पे मजबूर हो रहा है। मैं चाहता हूं जो डेलीगेशन आए वो यहाँ सिर्फ 5 चीज़ों पे बात करे। यहाँ का जो पीआरसी है
वो यहाँ पर बनाए रखे, जिस तरीके से इन्होंने लद्दाख में रखा है, जम्मू कश्मीर के अंदर भी रखे। यहाँ पानी और बिजली की बात है, वो यहाँ की आवाम को दिया जाना चाहिए। उनके आने से सैल सपाटे से फ़र्क नहीं पड़ेगा जब तक नहीं ये चीज़ें ये यहाँ पर करेंगे। उसके अलावा जॉब की मैंने बात की, जॉब को यहाँ सिक्योर करना बहुत ज़रूरी है, वरना मैंने कहा कि हम हिंदुस्तान के साथ कम्पीट नहीं कर सकते, पूरे नेशनल लेवल के साथ हमारे जवान कम्पीट नहीं कर सकते। और तीसरी सबसे बड़ी बात जो है, यहाँ माइनिंग की बात हो रही है। हमारे यहाँ जो ठेकेदारी का सिस्टम है पूरे का पूरा बाहर से आ रहा है और यहाँ पर जो है ठेकेदार बने हुए हैं। हम लोग बहुत जल्द आप देखेंगे ये पूरा बस स्टैंड किसी एक आदमी के हाथ में होगा, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, इसको खरीदने वाले बाहर के लोग होंगे। तो ये थे हमारे साथ डोडा से डीडीसी महराज जी, जिन्होंने हमारे सवालों का तफसील से जवाब दिया है और कहीं ना कहीं मरकज़ी सरकार को हद तनकीद में देते हुए ये कहा है कि मरकज़ी सरकार की जानिब से जो भी जम्मू कश्मीर के लिए दावे किए जाते हैं, वो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो तमाम दावे जो है वो दिल्ली सरकार की चार दीवारी तक ही महदूद हैं। इस सिलसिले में इन्होंने मरकज़ी सरकार से पुरजोर मुतालबा किया है कि वो जम्मू कश्मीर की ओर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे और ख़ासकर नौजवान यूथ के बारे में सोचा जाए, ताकि उनको जो है वो उनका हक जो है वो मिल सके। आप लोग भी अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। कैमरा पर्सन अमित डोगरा के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, शिवालिक इकोस, जम्मू।